अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेनर्स की एक और वीडियो। आज की वीडियो भी अनबॉक्सिंग वीडियो है और एक और स्कोप की हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और वो स्कोप है डिस्कवरी की VT1 4-1650 AOIR। तो इसे खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसी स्कोप है। ये आई है जी हमारे पास यासिर खान भाई से, यासिर खान फ्रॉम पेशावर। अगर आप ख़रीदना चाहें तो यासिर खान भाई का नंबर और एड्रेस इस साइड पे आ जाएगा और ये मिलेगी आपको 14,000 रुपये में। तो देखते हैं कि 14,000 रुपये में क्या मिलता है हमें। ये निकाला ये है जी स्कोप। हाँ जी, डिस्कवरी VT1 4-1650 AOEN। अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम। अच्छा जी, ऊपर दिया गया है माउंट, तो वो कैसे हैं ज़रा देखें तो सही। शिट, हमने मंगवाई है ये स्कोप अपनी P15 के लिए। तो नीचे वाली उसकी जो रेल है वो 11 mm की है और ये हैं 20 mm के। तो ये तो लगने वाले नहीं हैं। अगर आपने मंगवानी हो कोई भी स्कोप तो पहले अपनी गन की रेल देख लीजिए, फिर ऑर्डर कीजिए और उन्हें बताइए कि आपकी गन की रेल कौन सी है। तो ये हमें दोबारा मंगवाने पड़ेंगे। इन्हें रखते हैं साइड पे। एक साथ है एलन की, ये जो इसके साथ हो माउंट के साथ होगी, और ये कुछ स्क्रूज भी हैं, ये भी माउंट के साथ ही निकले हैं। और एक और एलन की है जो कि स्कोप के साथ होगी। अच्छा जी, ये है इसका सनशेड। इसे रखते हैं साइड पे, निकालते हैं स्कोप को, इसे भी एक मिनट के लिए रख देते हैं। देखते हैं, ये जी वही है लेंस साफ करने के लिए चैम्पियन क्लॉथ। अच्छा जी, और क्या है जी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसमें पूरी डिटेल दी गई है आपने कैसे अपने स्कोप की एडजस्टमेंट करनी है। रखो इसको साइड पे। एक और स्क्रू भी निकल आया है इसका, मैं थोड़ी सी खारिश कर लूँ। अच्छा जी, डिस्कवरी की VT1 4-1650 AOEN स्पेसिफिकेशन, ब्रांड नेम डिस्कवरी, लाइन नेम VT1, मैग्निफिकेशन 4-1650, रेटिकल पोजीशन 10x, ट्यूब डायमीटर 1 इंच 25.4 mm। जी बिल्कुल, इसकी जो ट्यूब है वो 25 mm की है। इससे अच्छी वाली जो होती है वो 30 mm की ट्यूब होती है, उससे फिर बड़ी होती है वो 34 mm की, 34 mm की, 34 mm की ट्यूब होती है। एक मिनट जी भाई, वो इसको ना छोड़ो, वो बैठ जाओ, बंद कर दो। ओके हो गया। इल्यूमिनेटेड, यस जी हाँ, इसका जो रेटिकल है अंदर वो जल जाता है। लेंथ है 462 mm, 14.25 इंच, 14.25 इंच लंबी है ये। वेट है इसका 416 ग्राम। अच्छा जी, एडजस्ट फोकस AO पैरालैक्स 10 यार्ड एंड इन्फिनिटी। अच्छा जी, क्लैक वैल्यू है 1/8 MOA।
एलिवेशन एडजस्टमेंट रेंज है इसकी 50 MOA। विंडेज एडजस्टमेंट रेंज है इसकी 50 MOA। कोटिंग जी हाँ, फुल्ली मल्टीग्रीन कोटेड ऑप्टिक्स है और जी नाइट्रोजन फिल्ड है और शॉक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और फॉग प्रूफ भी है। अच्छा जी, आप निकालते हैं अपनी स्कोप को। ये तो निकल आई है खाने की चीज़, मेरी पसंदीदा है। नहीं, मुझे तो रोज़ा है। अस्तगफुरुल्लाह। ये सिलिका जेल है, नहीं खाना चाहिए इसे कभी भी। अच्छा जी, ये है इसका लेंस कवर, 2 अदद आगे पीछे। और ये है हमारी डिस्कवरी की बहुत ही प्यारी सी स्कोप। फुल्ली मल्टीग्रीन कोटेड, 50 mm का इसका आगे वाला हिस्सा है, चौड़ा, 4 तक ये जूम है। 25 mm की इसकी ट्यूब है और इसके टरेट्स बहुत अच्छे। ऊपर ये लॉक सिस्टम है, ऊपर खींचें लॉक खुल जाए और ये वही क्लिक। और ये है ऊपर वाला एलिवेशन और ये विंडेज। और ये जो साइड वाला है व्हील, ये है रेटिकल को रोशन करने के लिए, इल्यूमिनेटेड रेटिकल है इसका। तो इसे आप घुमाएंगे, हाँ बिल्कुल, ये तो जल चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए। इसका रेटिकल जल रहा है जी, बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसकी आप डेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये रेड था, इसके अलावा ये ग्रीन में भी हो जाता है जी, बिल्कुल। अब ये ग्रीन है। कर देते हैं बंद। हाँ जी, इसके साइड पे डलता है सेल। इसे जब आप खोलेंगे इस वाले हिस्से पे जब खोलेंगे तो ये जी सेल निकल आएगा। आपको दिखा दूँ, ये किसी भी घड़ी में डलने वाला ये सेल है, छोटा सा, ये डलता है इसके अंदर। ये है इसका कवर ऊपर वाला, ये है जी। और ये है जी आगे से फोकस करने के लिए। स्कोप्स होती हैं, उनका साइड में होता है, तो इसका आगे है। इसको आप घुमाते जाएं, जहाँ पे आपका टारगेट फोकस में आ जाए, जहाँ पे क्लियर हो जाए, वहाँ पे से छोड़ दें। अब जिसको लगाते हैं गन के ऊपर, और बाकी की बातें गन पे लगाने के बाद करेंगे। स्कोप हमने लगा लिया है जी। ये है डिस्कवरी की 416-50 VT1 और साथ ही लगाया है हम साइड शॉट कैमरा माउंट। ये जी 416-50 16 तक जूम हो सकती है, 4 तक ऑलरेडी जूम है और 50 mm का इसका आगे वाला हिस्सा है। और ये है एडजस्टेबल। आप इसे आगे से फोकस कर सकते हैं, 10 यार्ड से लेकर 200 यार्ड, फिर इनफिनिटी। ये वाइडियस का मतलब है यार्ड्स।
तो इसके टर्रेस भी बहुत ही अच्छे हैं, ये लॉकडाउन वाले। आप उसे ऊपर खींचेंगे और ये इसको क्लिक 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 फिर नीचे दबा कर लॉक कर देंगे। और ये वेंटेज वाला भी इसी तरह का है। जब आप स्कोप ज़ीरो कर लें, जो कि हमने कर ली है, तो ये देखेंगे ये ज़ीरो सेट हुआ है। तो आप इसे यहाँ से खोल कर इसके टरेस को ज़ीरो कर सकते हैं। आप इसे उठाइए, ज़ीरो पे रखिए बिल्कुल, और फिर दोबारा से इसे टाइट कर दीजिए। तो ये आपका टरेट दोबारा से ज़ीरो पे आ गया है। ये है जी इसका साइड में लगा हुआ व्हील, और ये है इसका इल्यूमिनेटेड रेटिकल। इसका रेटिकल जल जाता है बिल्कुल, और मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि यहाँ से सेल डलता है इसके अंदर। और ये है इसकी डेंसिटी 1 2 3 4 5। आप इसकी लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसका अंदर का व्यू आपको दिखाता हूँ, इसका रेटिकल और इसकी क्लैरिटी भी। ये है जी इसका अंदर का व्यू। मैं आपको इसको घुमा के दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए जी इसकी क्लैरिटी बहुत ही अच्छी। स्कोप ये देखिए जी इसकी क्लैरिटी, और स्कोप डिस्कवरी की VT1 416-50। वो सामने आपको मोटरसाइकिल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जी 4 तक जूम है, 16 तक कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये 4 पे जूम है। अब हम इसको करते हैं 16 पे जूम। जी बिल्कुल। तो आपने क्लैरिटी देख ली। अब इसको फोकस करते हैं इसी जगह पे। ये जी बिल्कुल बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट। वो सामने आम का पेड़ है 100 यार्ड पे, तो उसको फोकस करने की कोशिश करते हैं। वाह, छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। आप ये करेगा फोकस। अच्छा जी, ये इल्यूमिनेटेड रेटिकल है, यानी कि इसका रेटिकल रोशन हो जाता है, जल जाता है। तो उसे जला के मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो नहीं जल रहा, शायद हमने सेल उल्टा डाल दिया है। ये हमारे आजम भाई ने डाला था। नहीं, सेल तो ठीक है।
चलिए, बहुत ही अच्छी स्कोप है, बहुत ही क्लियर व्यू। ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और स्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।